नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू आरका। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, आज के वीडियो हम कवर करेंगे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के, जो कि भाग 2 है आपका टेट परीक्षा में। साथियों, जैसे कि टेट परीक्षा का पेपर होना है, जो कि अप्रैल से लेकर के जुलाई के मध्य कभी भी हो सकता है, डेट घोषित हो सकती है। तो हमारे शिक्षक साथी तैयारी जारी रखें। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं साथियों, निराश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निराश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर है, नी है, निह या निरा है। तो साथियों, इसका राइट आंसर जाता है, आप सोचते जाइए और हमें स्कोर जरूर बताइएगा, आपका 30 में से कितना स्कोर रहा है हिंदी में। तो इसका आंसर जाता है साथियों ए, निर, निर्धन आर, संधि विच्छेद। तो उपसर्ग पूछा था इसमें। अगला साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं अभिमान शब्द का विलोम क्या है? अभिमान शब्द का विलोम क्या है? तो इसका विलोम है घमंड। अभिमान शब्द का विलोम घमंड। इसमें ये पूछा गया है साथियों, विलोम शब्द पूछा है तो विनम्रता होगा। अभिमान का विलोम क्या है? विनम्रता। चलिए हम अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दूध पानी का पानी करना मुहावरे का क्या अर्थ है? दूध का दूध, पानी का पानी करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो स्पष्ट न्याय करना, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? स्पष्ट न्याय करना। तो ये बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला देखते हैं। राम ने रावण को मारा, वाक्य में कर्ता कौन है? राम ने रावण को मारा, वाक्य में कर्ता कौन है? तो कर्ता है राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग? तो कविता शब्द का, तो इसका राइट आंसर है साथियों स्त्रीलिंग। चलिए साथियों अगला देखते हैं। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो विद्या के लिए आलय, यानी के लिए आ गया, तो यानी तत्पुरुष समास। तो साथियों इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं। जो पढ़ता है वही बढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? जो पढ़ता है वही बढ़ता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर जाता है विधान वाचक वाक्य। ये कैसा वाक्य है? विधान वाचक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक शब्द का एक वचन क्या होगा? तो पुस्तक होगा एक वचन, पुस्तकें का। नेक्स्ट अगला प्रश्न साथियों आ रहा है। बहुत अधिक वर्षा होने के लिए एक शब्द बताइए। मूसलाधार, जलपात, वर्षण या वर्षा? तो बहुत अधिक वर्षा के लिए क्या होगा? बी, मूसलाधार। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। बालक खेल रहा है, यह कथन कौन सा है? खेल रहा है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या अपूर्ण भूतकाल? तो साथियों इसका राइट आंसर है वर्तमान काल, खेल रहा है। अब साथियों यहाँ पर हम देखते हैं पेडालॉजी से रिलेटेड प्रश्न। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर है साथियों अभ्यास। अगला देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटना, व्याकरण, व्याकरण याद करना, भाषा का प्रयोग करना, परीक्षा में अंक दिलाना? तो इसका उत्तर जाता है साथियों भाषा का प्रयोग करना। प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? संवाद, रटना, परीक्षा, नोट्स? तो सबसे बेटर तरीका है संवाद भाषा सीखने का, क्योंकि संवाद करेंगे तो उससे सीखेंगे।
बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए शिक्षक को कठिन पुस्तकें देना, रोचक सामग्री देना, केवल परीक्षा लेना या गृह कार्य देना। तो क्या सही है? बच्चों को पढ़ाने की आदत विकसित करने के लिए शिक्षक को, इसका सही जवाब जाता है साथियों रोचक सामग्री देना। नेक्स्ट है श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? पढ़ना, सुनना, बोलना या लिखना। तो इसका आंसर जाता है साथियों सुनना। श्रवण कला यानी सुनना। भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? दंड देना, गलती समझना, परीक्षा लेना या अंक काटना। भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का क्या अर्थ है? तो साथियों आंसर जाता है गलती समझना। बच्चों को कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, कल्पना शक्ति का विकास करना, समय बिताना या परीक्षा। तो साथियों इसका राइट आंसर जाता है बी, कल्पना शक्ति का विकास करना। बच्चे सोचते हैं, समझते हैं और फिर उसी तरह कहानी को गढ़ते हैं, तो काल्पनिक कल्पना शक्ति का विकास होता है। भाषा शिक्षण में समेकित कौशल का अर्थ क्या है? केवल पढ़ना, केवल लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। केवल बोलना। तो आंसर ज्यादा है साथियों इसका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट यहाँ पर हम अगला देख रहे हैं प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है? रटाना, गतिविधि आधारित, व्याख्यान आधारित, परीक्षा आधारित। तो साथियों इसका राइट आंसर जाता है गतिविधि आधारित। भाषा सीखने में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित होता है? लेखन, पठन, श्रवण या व्याकरण। भाषा सीखने में सबसे पहला श्रवण, तो श्रवण रहता है सबसे पहले। भाषा सीखने का कौन सा विकास सबसे पहले विकसित होता है? तो श्रवण, जब सुनेगा तभी बोलना सीखेगा। व्याकरण व शब्द से संबंधित प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अत्यंत सुंदर में अत्यंत क्या है? अत्यंत सुंदर में अत्यंत क्या है? तो इसका आंसर जाता है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। लड़का दौड़ता है, इसमें दौड़ता क्या है? दौड़ता शब्द क्या है? चलिए इसका आंसर जाता है क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। राम और श्याम में कौन सा समुच्चय बोधक है? राम और श्याम में कौन सा समुच्चय बोधक है? तो और है, इसमें क्या है साथियों? इसका राइट आंसर है बी और। चलिए यहाँ पर हम अगला प्रश्न देख रहे हैं। विद्यालय गया, वह विद्यालय गया, वह क्या है? इसमें विद्यालय गया, वह विद्यालय गया में वह क्या है? तो 24 का राइट आंसर जाता है साथियों वह है इसमें सर्वनाम। नीला आकाश में नीला क्या है? विशेषण। तो और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इसका राइट आंसर जाता है विशेषण। विशेषता बता रहा है आसमान की, कैसा है? नीला। खाना शब्द क्या है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण या अव्यय। खाना शब्द क्या है? तो इसका आंसर जाता है साथियों क्रिया। खाना शब्द में खाना शब्द क्या है? क्रिया है। सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ता, दर, सु या रता। तो साथियों आंसर जाता है ए, ता। प्रत्यय पूछा है, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। सुंदर धन ता। जो मेहनत करता है वही सफल होता है में कौन सा वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त या ज्ञान आज्ञार्थक वाक्य। तो साथियों इसका राइट आंसर जाता है मिश्र वाक्य है। संयुक्त होता तो दो वाक्य जुड़े होते और करके। पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है?
तो आंसर जाता है साथियों इसका पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। ये ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखते हैं, शूर निकल आया, यह किस प्रकार का वाक्य है? शूर निकल आया, तो विधान वाचक वाक्य, प्रश्न वाक्य, विस्मय वाचक या आज्ञावाचक? तो विधान वाचक वाक्य है ये, शूर निकल आया। तो साथियों हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं और अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर के आए। साथियों इसी प्रकार से अगले हमारे टेस्ट सीरीज जा रही है अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, और हम अगला किस टॉपिक पर लेके रखे आए वीडियो हमें सजेस्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ।